सो वेलकम टू आर्या एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो डेक है यहाँ पे, ये पहली पाइल है वो आउल है यहाँ पर, चार्म्स में आउल। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये हैं इन्हें हमसा करके कुछ ऐसे बोला जाता है, और ये है विंग्स, एंजल विंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पाइल है। तो जो सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही हो, आप चाहे तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके एक पाइल आप चुन सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो। और मैं आपको बता दूं कि मैंने मकर संक्रांति का एक स्पेशल ऑफर डाल रखा है। इन 300 आप कोई भी 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मुझे नहीं लगता आपको इस ऑफर को जाने देना चाहिए। तो प्लीज़ इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, और ये सिर्फ 16 जनवरी तक का ही है। तो चलिए पाइल 1 के साथ शुरू करते हैं। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा एक पाइल। हेलो पाइल 1, जिन्होंने ये आउल चूज किया था। ठीक है, तो पहले मैं आपकी रीडिंग शुरू कर रही हूँ, तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। ये तो आपको दिखेगा भी नहीं, मैं इसके ऊपर रख दूँ क्या? चलिए ठीक है, आपको याद रहेगा ना आपकी फाइल आउल वाली है, पाइल 1 है। चलिए, तो जो भी आपकी आज की रीडिंग होने वाली है कि शुड आई मूव ऑन, तो ये पहले ख्याल आपके मन में क्यों आया, पहले मैं इसके लिए कुछ कार्ड देखूंगी। ठीक है, अगर आप मूव ऑन कर लेते हो तो क्या होगा? अगर आप मूव ऑन नहीं करते हो तो क्या होगा? आपके लिए एडवाइस कार्ड भी देखेंगे हम, जो कि पहले निकाल के साइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने साइड करके रख लिया है। 3 कार्ड आपके लिए पहले से, ये आपके एडवाइस कार्ड होंगे। तो पहले चलिए देख लेते हैं कि आपको ये फैसला क्यों लेना पड़ा मूव ऑन होने का। प्रेजेंट की एनर्जी है ये कुछ, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कहीं ना कहीं जो आपकी अभी की ऊर्जा है यहाँ पर, मैं इसको ऐसे ही लगा देती हूँ तो आपके लिए इजी होगा देखने में। ठीक है, चलिए, तो ये अभी की जो आपकी ऊर्जा है यहाँ पर, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि आपने किसी से मशवरा लिया हो, अपने दोस्तों से, कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से, अपने करीबियों से बात की हो, जिनसे आप ये बातें शेयर कर सकते हैं। उन्होंने आपसे कहा है कि शायद तुम्हें अब मूव ऑन कर देना चाहिए, अब इन सब चीज़ों से निकलना होगा तुम्हें। ठीक है, खुद पर ध्यान दो, सेल्फ लव करो। हो सकता है आपसे काफ़ी लोगों ने कहा है सेल्फ लव करो, आगे बढ़ो, अपने करियर पे ध्यान दो। ठीक है, आपको लग रहा है कि बहुत देख लिया, रुक लिया, इससे अच्छा मैं अपने करियर पे ही ध्यान दूँ, या फिर आपने ऐसा कुछ सोचा है कि अब मुझे खुश रहना है, खुद पे ध्यान देना, बाहर में जाए सब। ऐसी कुछ ऊर्जाएं मुझे यहाँ पे दिख रही है प्रेजेंट की आपकी। और ये भी दिख रहा है कि कोई फ्रेंड्स हैं, कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई आपकी बातें सुनते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि अब भाई आगे बढ़ो, तुम कब तक वेट करोगी, कब तक रुके रहोगे या रुके रहोगी। तो कुछ है जो लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं इसमें। दूसरा, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप कोई है, या फिर आप खुद से दिल से अंदर आ रहा है कि अब मैं खुद पर ध्यान देना चाहती हूँ, या आपने कई लोगों से सुना है, आपको ये एडवाइस दी गई है कि आप सेल्फ लव करें, सेल्फ लव करें। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग के लिए करियर पे भी है, और आगे बढ़ने का एक्शन अब लेने को जैसे रेडी ही है कि अब बस आगे बढ़ना ही है। कहीं ना कहीं मन में ये सारी चीज़ें, बातें आपके चल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, इनको मैं ऐसे रख लेती हूँ और आपके बाकी के कार्ड भी देखूंगी। अगर आप मूव ऑन नहीं होती तो, नहीं मूव ऑन होती हैं तो, सॉरी, मूव ऑन होती हैं तो, अगर नहीं होती है तो की कार्ड यहाँ है। अगर मूव ऑन आप हो जाते हो तो के कार्ड देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ,
6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, ये एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है यहाँ पर कि लाइफ में तो काफ़ी बड़े बदलाव आएंगे आपके, बड़ी रिच एनर्जी है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और अगर आप नहीं होते हो तो जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन। अगर आप नहीं होते हो मूव ऑन तो आप काफ़ी हद तक इसके बारे में सोचते रहोगे, ठीक है, और यहीं पे अटके रहोगे। यहाँ पे हैंगमैन वाली एनर्जी है, ठीक है। अगर आप नहीं होते हो और फिर आप वही 2 चीज़ों के बीच में फंसे रहोगे, 2 चीज़ों के बीच में वहीं फंसे रहना, मैं खुद को चुनूं या उसे, मैं खुद को चुनूं पहले या उसे चुनूं, ठीक है। और ये भी ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ये है कि हो सकता है इसकी वजह से आप थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप अपनी सोल से कनेक्शन बना लो, और शायद कुछ आपको अच्छा भी सुनने को मिल सकता है। जब आप इतना रुक रहे हो इसमें तो कुछ अच्छी न्यूज़ आपको इसमें से सुनने को, शायद जो आप सुनना चाह रहे हो वो यहाँ है पॉसिबल। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप मूव ऑन हो जाते हो, ठीक है, मूव ऑन हो जाते, ये नहीं के हैं, ये होने के हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रही बोलने में जल्दी, तो ऐसा नहीं, अगर आप मूव ऑन हो जाते हो तो की एनर्जी है ये, हो जाते हो। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी पावर में खुद ब खुद आ रहे हो बहुत जल्द। ये करेज वाली पर्सन है, काफ़ी करेजियस है ये ना। आप कहेंगे कि अगर वो आएंगे भी वापस तो ऐसे कहेंगे जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वैसी वाली एनर्जी है, उस वाली एनर्जी में आना। फिर आपको ना किसी से कुछ चाहिए नहीं होगा, आप लोगों को देने वाली एनर्जी में आ जाओगे, लेने वाली एनर्जी में नहीं। जैसे कि आप चाह रहे हो कि वो आए, वो आपको कमिटमेंट दे, वो आपसे प्यार, मतलब आपको प्यार दिखाएं, अपना प्यार शो करें, बट आप फिर लेने वाली एनर्जी से ना फिर देने वाली एनर्जी में आओगी। किसको क्या चाहिए मैं देती हूँ, ठीक है। जैसे किसी को जैसे कि पैसों की ज़रूरत है, दे दिया, किसी को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपने वो दे दिया, आपको किसी से कुछ चाहिए नहीं होगा फिर, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी में आप आ जाओगे, करेजियस, और मुझे लगता है फिर दूसरों की हेल्प ही करोगे आप, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले ही सफिशिएंट, कहीं ना कहीं यहाँ पे अकेले ही सफिशिएंट वाली एनर्जी में। दूसरा अगर करियर की बात किया जाए, यहाँ पे करियर के लिए भी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे द एम्परर की भी एनर्जी है, यहाँ आप अपने आप को 0 से पूरा 100 तक ले जा सकते हो। 0 से 100 बहुत दूर हो जाएगा, 0 से 10 की बात मैं करूंगी यहाँ पे, जैसे 0 1 2 3 4, तो ये स्टेजेस एक तरीके से समझ लीजिए, 0 1 2 3 4, तो 10 तक आप मतलब अपने आप को पहुंचा सकते हो। यहाँ पे 10 एंडिंग है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो आप अपने आप को यहाँ पहुंचा सकते हो। यहाँ पे 4 और 6 की भी एनर्जी आई है, विच इज शोइंग कंप्लीटनेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट करेगी खुद ब खुद, मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड 10 भी मैंने बोला था यहाँ आपको। और ये द एम्परर की एनर्जी आपको यहाँ पे, हाँ, खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। ये दोनों ही एनर्जी आप देख रहे हैं, दोनों ही एनर्जी में काफ़ी सिमिलर कलर्स यूज हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही एनर्जी बहुत फायरी है यहाँ पर, और लोग आपसे आके एडवाइस मांगने वाले, बहुत सुपीरियर वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप में अंदर काबिलियत है, आप खुद को बना सकते हो, खुद को फिर से अपने राह पे ला सकते हो, जो राह से आप भटक गए हो, अभी परेशान हो कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए। नहीं, आपके लिए मूव ऑन करना भी अच्छा ही रहेगा, और रुकना भी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अच्छा ही रहेगा, मतलब। लेकिन रुकने में क्या है ना, आप थोड़े परेशान रह सकते हो, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी जो विश है वो पूरी हो जाए कुछ हद तक, ये भी दिख रही है आपके लिए। ये जो हमने एडवाइजरी गाइड आपके लिए निकाला है, हम वो भी देखेंगे कि आपको क्या एडवाइस मिल रही है। फिलहाल ये दोनों ही पक्ष आपके लिए अच्छा है, लेकिन ये 70% अच्छा है, ये 30% अच्छा है। 70% ये, 30% ये अच्छा है, जिसमें आप मूव ऑन करो तो आपके लिए अच्छा ही है। आप खुद को संवारो, निखारो। दूसरा, अगर आप चाहो तो ये एक साइड भी चूज कर सकते हो कि वेट करना, उसके बारे में सोचना, और दोनों चीज़ में कि मुझे खुद को चुनना चाहिए या उसे चुनना चाहिए, अभी भी ये चीज़ सोचना, तो ये अभी भी आप ये वाली साइड भी चुन सकते हैं। आपके पास दोनों ही है। फिलहाल अभी ये कार्ड भी हम देखेंगे आपके लिए क्या है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल एंड डेथ का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है बदल जाइए, बदलिए, ये बदलने को आपसे कहा जा रहा है। ये वाली एनर्जी आपसे कहा जा रहा है आपको। फिलहाल अभी देखा जाए तो आप वैसे भी अगर रुकते हो, वेट करते हो, तो कहीं ना कहीं आप यही वाली एनर्जी में हो कि उनके बारे में सोचना, और या तो मैं खुद को चुनूं या मैं उसको चुनूं, अपने पार्टनर को, ये दिमाग में आपके चलता रहेगा, जो कि फिलहाल अभी भी चल रहा है। बट अभी आप अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हो, खुद को चुनने के बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हो, इसलिए आप यहाँ पे आए हो, इस रीडिंग पे आए हो, ठीक है। डेथ का कार्ड ये दिखा रहा है, ये भी देखिए सुपीरियर वाली एनर्जी है, काफी एक्सपीरियंस। क्वीन ऑफ सोर्ड, यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है। और दूसरा ये भी कहा जाए 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपको यहाँ पे जीने का, खुश रहने का, अच्छे लोगों से मिलने का, नए लोगों से मिलने का यहाँ मौका आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए जो जितने भी तीनों कार्ड्स आए हैं, तीनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि अकेला अगर रहना भी पड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन चूंकि अगर आगे आपके लिए जो भी लाइफ में आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। ठीक है, और जब तक आप इन सब चीज़ों से खुद को निकालोगे नहीं, आगे की अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं। और आपसे ये सीधे सीधे डेथ का कार्ड आपके लिए बता रहा है कि खुद को बदलना आपके लिए ज़रूरी है, खुद में बदलाव लाना ज़रूरी है। तो आपको ये चेंजेस अपने अंदर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप अपना अच्छा चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अपना अच्छा चाह रहे हो प्रेजेंट में, और शायद एक अच्छा डिसीजन ही लो। बस थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी किसी की एक सलाह मिल जाए तो अच्छा रहता है, और वही सलाह आपको यहाँ से वो मिल रही है। आपसे कहा जा रहा है जो भी आपने सोचा है खुद के लिए कि हाँ मुझे अब अपने लिए जीना है, खुद को संवारना है, खुद के करियर पे ध्यान देना है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, या डेथ का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल। आप देख सकते हो 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किसी चीज की कमी दिख रही है, अबंडेंस ही अबंडेंस है आपके लिए। ठीक है, पार्टनर है, एक पेट है, बच्चे हैं, खुशियां हैं, फैमिली, हैप्पीनेस। ऐसा लग रहा है कि आप खुश रहोगे तो आपकी फैमिली भी खुश रहती है। ठीक है, तो वही कहा जाता है ना, आप भी फैमिली के जान हो आप। तो अगर आप खुश रहोगे, आप कुछ अच्छा डिसाइड करोगे, आप जो भी चूज करते हो आपसे अपना फ्यूचर बनाते हो। प्रेजेंट में आप जो चूज करोगे उससे अपना फ्यूचर बनाओगे। ठीक है, तो यही आपसे कहा जा रहा है कि जो चॉइस है वो आपकी अपनी खुद की और अच्छी चॉइस होनी चाहिए। अगर आप मूव ऑन भी करते हो, आप मुझे ये बताइए, अगर आप मूव ऑन भी करते हो, ठीक है, अगर वो आ गए तो भी सही है, अगर वो नहीं आए तब भी आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन आप रुकते हो। ठीक है, वो आए तो ठीक है, अगर नहीं आए तब ठीक है ना। तो इसलिए आपसे अभी कहा जा रहा है कि मूव ऑन होना आपके लिए बहुत ही सही होगा। यहाँ पे डेथ का कार्ड यहाँ बदलने को आपको कहा जा रहा है। ठीक है, और खुशियों को चुनने को कहा जा रहा है, खुद को चुनने को। यहाँ देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड आई है, यहाँ पे खुद को चुनने को यहाँ पे कहा जा रहा है। इन्होंने खुद को चुना है। ठीक है, लाइफ से काफी एक्सपीरियंस पाके इन फ्यूचर आप देख सकते हो आपकी इमेज कुछ इस तरीके की रहेगी। आप फिर लोगों को बताओ कि मैं किस समय से गुजरी हूँ, मैंने क्या क्या देखा, बट स्टिल अब देखो मुझे, मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है ना, तो आप अपनी खुशियों को चुनिए, आपसे कहा जा रहा है, वही आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये है पाइल 1। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजनेट की हो रीडिंग थोड़ी सी भी, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लो पाइल 2, ये पाइल 2 जिन्होंने ये चूज किया था। चलिए ठीक है, इसको साइड कर देते हैं, इसको मैं इस पे रख देती हूँ क्योंकि इतना छोटा सा है कि गिर ही जाएगा, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया है। आपके लिए कार्ड देखना शुरू करते हैं। शुड आई मूव ऑन? तो पहले तो ये ख्याल आपके मन में क्यों आया और क्या है इसके पीछे। प्रेजेंट के कार्ड्स को हम चेक करेंगे पहले आपके। हम देख लेते हैं यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ में सब बहुत स्लो चल रहा है। 2 ऑफ सोर्ड, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। एंड एस ऑफ कप्स, लेकिन दिल की यहाँ कोई है जो सुन रहा है, काफी इमोशनल है। 2 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए ये वाले कार्ड्स मैं पहले निकाल दे रही हूँ, अगर ये आपसे मैच नहीं होते तो आप दूसरी पाइल भी चूज कर सकते हैं। ये तो एक है कि आप इससे समझ जाएंगे ये आपकी ही रीडिंग है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में सब बहुत धीरे हो चुका है, सब बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कुछ खास, कुछ एडवेंचर, कुछ एक्साइटमेंट वाली चीजें इतनी खास नहीं हो रही हैं। दूसरा यहाँ पे 2 ऑफ जैसे आया है सोर्ड्स, तो यहाँ पे आपको समझने में, सोचने में, लोग आपको बहुत ज्ञान दे रहे हैं लेकिन आपको सच में नहीं समझ में आ रहा आपको करना क्या चाहिए अभी, और नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या चूज करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। बट यहाँ पे कोई पर्सन बहुत इमोशनल है, ठीक है, चीजों को लेके, रिश्तों को लेके। तो चलिए ये देखते हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं। अगर आप मूव ऑन करते हैं तो, अगर आप मूव ऑन नहीं करते हैं तो आपके लिए एडवाइस भी लेंगे। तो 3 कार्ड्स मैंने ले लिया है आपके लिए, एडवाइस भी। तो पहले देख लेते हैं कि अगर आप मूव ऑन करते हैं तो। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है, 2 ऑफ कप्स आया है और 3 ऑफ सोर्ड्स आया है।
तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे पेन तो मिलेगा, पेन तो काफी मिल रहा है यहाँ पे। मतलब अगर मूव ऑन कर रहे हैं तो दर्द यहाँ आपको हो रहा है, क्योंकि आपका कनेक्शन उनके तरफ से कुछ ज्यादा ही गहरा है। यहाँ पे जैसे एस ऑफ कप्स आ गया, आप बहुत इमोशनल हो। मैं ये कार्ड भी दिखूंगी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड और पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये लगता है कि आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ी देर वेट और करना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके लिए लाइफ में। और आप समझ रहे हो यहाँ पे आपकी अवेकनिंग हो सकता है, आप में से काफी लोग की अवेकनिंग भी हुई है इस लव की वजह से, इसीलिए वो उसको ज्यादा ही कंफ्यूज है कि उन्हें क्या करना चाहिए। और उनके लाइफ में भी बहुत कुछ स्लो चल रहा है, बट अगर वो मूव ऑन करते हैं तो उनको मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ही पेन मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोग मुझे लगता है सोच रहे हैं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच भी रहे हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत, और वो हो सकता है आपके पास आए। ठीक है, वो आपके पास आए, जो आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी चाहिए वो आपको आकर दे। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है कोई बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है अपने पार्टनर को दिल से यहाँ पर, तो उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा और आप वेट कर सकते हैं यहाँ पर, कम से कम यहाँ पे आप 21 डेज तो आपसे कहा ही जा रहा है, अभी आप वेट करो। ठीक है, वेट करो, आपके लिए अच्छा है यहाँ पर। नहीं तो यहाँ थोड़ा आपको पेन मिल सकता है, अगर आप, क्योंकि ये रिश्ता कहीं ना कहीं थोड़ा सा है, स्पेशल है। यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन है, जैसे कि अधूरा पंसा है अगर वो नहीं है तो। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है कि आपके लिए मूव ऑन ना करना ज्यादा अच्छा होगा, आप वेट और कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो कि वो कुछ एक्शन ले। अभी आपकी लाइफ में बहुत कुछ स्लो धीमा चल रहा है, कुछ बहुत एक्साइटमेंट, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ रहा, और आप परेशान हो, लोगों की बातें सुनना, खुद की समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। पर यहाँ आपकी अवेकनिंग हुई है, आपका दिल में, मतलब आप काफी इमोशनली कनेक्टेड हो इस पर्सन से, जो कि अगर आप दूर जाओगे तो पेन यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ही मिलता हुआ दिख रहा है। तो बट यहाँ से दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी एक्शन आपकी तरफ ले, स्टेबिलिटी कमिटमेंट आपकी तरफ आए, कमिटमेंट, और वो आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी भी आए। और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन ऐसा लग रहा है कोई कर रहा है, दिल से कर रहा है, और उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। फिलहाल आपके लिए एडवाइस कार्ड भी मैं देखूंगी कि क्या है, बट मैं यहाँ पे एक कार्ड, कुछ कार्ड और निकालूंगी 2 ऑफ कप्स के लिए। पहले चैरियट, विच इज पॉजिटिव। ऐसा लग रहा है कि इस लव रिलेशनशिप में आप दोनों का होना बहुत जरूरी है। मतलब आप दोनों का साथ किसी वजह से ही है जो है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अगेन पेज ऑफ कप्स दिखा रहा है कि किसी की विश फुलफिलमेंट होते हुए भी दिख रही है। तो अगर आप देखिए, अब अगर आप मूव ऑन भी करते हो तो वो आएंगे, इतना तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि वो आएंगे, आपको संपर्क करेंगे किसी ना किसी तरीके से। लेकिन अगर आप मूव ऑन करते हो तो आपको पेन होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप रुकते हो तो इतना पेन नहीं मिलेगा, लेकिन वो आएंगे। मूव ऑन करते हो तब भी वो आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा पेन हो सकता है इसमें, क्योंकि जब आप मूव ऑन कर रहे हो आपको दर्द होगा। यही आपको लेने में, फैसला लेने में कि मैं जा रही हूँ, अब मैं नहीं याद करूंगी, मैं नहीं मिलूंगी, ये वो करके, तो ये ज्यादा आपको दर्द देने वाला है। मतलब ये डिसाइड करना कि मैं अब जा रही हूँ, मूव ऑन कर रही हूँ, तो ये आपको ज्यादा ही दर्द देगा। ठीक है, यहाँ कोई बहुत लक की मैनिफेस्टेशन कर रहा है, और उसकी मैनिफेस्टेशन इन फ्यूचर यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी कार्ड्स है। बाकी जी ये जो एडवाइस कार्ड है हम ये भी देखेंगे आपके लिए क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, देखिए वेट करने वाली एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये एनर्जी भी मुझे ये दिखा रही है कि शायद आपके लिए जो आपकी खुशी है उसे चुनना आपके लिए अच्छा होगा, जो आपकी खुशी है और आप चाहती हो जो। ठीक है, देखिए यहाँ पे वेट वाली एनर्जी भी है, यहाँ आगे बढ़ने वाली भी एनर्जी है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगी कि आप अपनी लाइफ में रुकिएगा नहीं। जैसे कि अगर ये लाइफ आपकी धीरे धीरे भी चल रही है, लेकिन आप आगे बढ़ते रहो अपने लाइफ में, इसमें रुकना नहीं। अगर आप रुकते हो लाइफ में, कहीं भी स्टक हो जाओगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव वर्क करेगा। हाँ, आप वेट कर सकते हो, लेकिन रुकना नहीं है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि खुशियां आपके लिए हैं, बनी है, और आप डिजर्व करते हो खुशियां। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि हाँ, पेन से थोड़ा सा देखिए, हो सकता है पेन जरूरी भी हो यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए पेन जरूरी भी हो, क्योंकि पेन यहाँ हम लोगों की
काफ़ी पेन से ही अवेकनिंग्स होती हैं, और शायद ये एक लेसन हो सकता है आपके लिए, स्पिरिचुअलिटी में जाना आपके लिए मायने हो सकता है, इसका इम्पोर्टेंस हो सकती है, इस वजह से आपको ये जर्नी भी दी गई है और ये सारी चीज़ें हुई भी हैं आपके साथ, सेपरेशन आपको देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो 8 ऑफ कप्स है वो आपसे कह रहे हैं कि आप देख रहे हो, अपनी खुशियाँ चुनिए, खुश रहिए, आपसे कहा जा रहा है खुश रहिए। दुखी वाली चीजें आपके लिए बनी ही नहीं, उदास होना आपके लिए बना ही नहीं है। हो सकता है ऐसे ये ऐसी पाइल है जिनका उदास होना भी ईश्वर से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन देखिए, आप दिल से याद कर रहे हो। यहाँ ऐसे लोग हैं जो दिल से ही काम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिल से ऐसे याद किया जा रहा है और उनकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है, ठीक। ऐसा लग रहा है यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के थोड़े ज्यादा ही करीब हैं, ठीक। तो वो आपको उदास होते हुए और बेबस नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं आप खुश रहो, ठीक है, खुश रहो। वो चाह रहे हैं अपनी खुशियों को आप चुने। अगर आपको लगता है उनकी आपकी खुशी उनमें है तो आप प्लीज वेट कीजिए, रुकिए, ठीक है। लेकिन ऐसे ही सब कुछ लाइफ में मत रोक दीजिए, लाइफ में धीरे धीरे सही लेकिन आगे आप बढ़ते रहिए, आपसे कहा जा रहा है। और हाँ, आप वेट कर सकते हो, वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, बट ये नहीं कि आपको रुक ही जाना है, चलते रहना, लाइफ में आगे बढ़ते रहना और खुशियों को चुनना है हमेशा और खुश रहना। जब आप ऐसी एनर्जी में आओगे ना, तब वो पर्सन डेफिनेटली आएगा। ऐसी एनर्जी में आपका आना सबसे ज्यादा जरूरी है पहले, ठीक है। तो आपसे यही कहा जा रहा है यहाँ पर। दूसरा और भी मैं चीजें देखूंगी आपके लिए यहाँ पर। सन, आपके लिए सन का कार्ड आया है, देख लीजिए, ठीक है। आप ऑलरेडी ब्लेस्ड, जो मैंने बोला ना, अगर आप जाओगे मतलब मूव ऑन भी होते हो तब भी आपके पर्सन आपके पास आएंगे, मूव ऑन नहीं भी होते तब भी पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है। अगर आप सोचो कि ठीक है अब मैं इस रिलेशनशिप से निकली, मुझे उस पर्सन से कुछ भी कोई नाता नहीं रखना, कुछ नहीं चाहिए, तब भी वो आएंगे। और आप रहते हो तब भी वो आएंगे। आपके लिए जो भी हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, इतना आप समझ लीजिए। और हो सकता है ये जो भी घटनाएं घट रही हैं आपके लाइफ में, ये होनी जरूरी थी, ठीक है। और जो भी है उसे एक्सेप्ट करिए और खुशी से रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे खिलखिलाते खुश होते हुए ही आपके ईश्वर आपको देखना चाहते हैं। दूसरा, ये सन का कार्ड है, तो आप बहुत ब्लेस्ड हो ऑलरेडी, ठीक है। आप बहुत ब्लेस्ड हो और अब जो भी करोगे और जो भी चुनोगे इन लाइफ फ्यूचर में, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइडेंस आपके साथ है, आपका ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। तो ये सन का कार्ड तो दिखाया, सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा आपके साथ इन फ्यूचर। तो बस अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग की मैनिफेस्टेशन वर्क करते हुए मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो ये थी पाइल 2। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 3 जिन्होंने ये एंजल विंग्स चूज की थी, चलिए आइए देखते हैं आपके कार्ड्स। मैंने यहाँ इसके ऊपर रख दिया, क्योंकि ये दिखेंगे नहीं, यहाँ पे खो जाएंगे। और चलिए देखते हैं आपके कार्ड कि शुड आई मूव ऑन। तो पहले हम आपकी प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे कि आपको ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ रहा है, आपके अभी फिलहाल मन में क्या चल रहा है। इससे आप ये भी देख लोगे कि आपकी पाइल है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप कोई और पाइल भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं निकाल देती हूँ आपके लिए कुछ कार्ड्स। प्रेजेंट कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। चलिए ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या कौन से कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टावर। अगर आप मूव ऑन करते हो तो, मूव ऑन नहीं करते हो तो, एंड एडवाइस कार्ड्स। चलिए ठीक है, मैंने 3 एडवाइस कार्ड आपके लिए ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप में से काफी लोग ऐसा है कि कोई काम में मन नहीं लग रहा है, पूरे टाइम वही सोचते रहना, ठीक है, पूरे टाइम वही सोचते रहना। और थोड़े से कठोर भी आप हो गए हो, थोड़े से कठोर भी आप हो गए हो। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, खुद को लेके या लोगों से सही से रूडली बात करना, मन नहीं लगना कहीं पर, ये सारी चीजें हो रही। टावर, कुछ अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है लाइफ में, मतलब दुख ही दुख कहते हैं ना, वैसा वाला कुछ ऐसा, जैसे वो जो भी हुआ है वो उसने तोड़ के रखा है आपको यहाँ पर, ठीक है। और अभी भी उनके बारे में सोचते रहना, पूरे टाइम उन्हीं के बारे में सोचते रहना। जैसे आप देख रहे हो 7
7 ऑफ पेंटिकल्स, उसका ध्यान बस वहीं पर है, उसे कुछ और कोई मतलब ही नहीं दुनियादारी में क्या हो रहा है क्या नहीं, एकदम वहीं पे बस मन लगा हुआ है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स कि थोड़ा हो सकता है आप रूड हो गए, वैसे आप अंदर से हो सॉफ्ट, दिल के अच्छे हो, बट हो सकता है कि मूड ऑफ होने की वजह से या फिर ध्यान वहाँ होने की वजह से थोड़े से रिश्तों में और रिश्तों में थोड़े से भी हो खिंचाव आ रहे हैं आपके। और ये देख लेते हैं कि अगर आप मूव ऑन हो जाते हो तो फिर क्या होगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। तो आपके साथ जस्टिस होगा, जो आप चाह रहे हो कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो अगर मैंने सच में गहरा प्यार किया है तो फिर मेरे साथ तो अच्छा होना ही चाहिए, इस तरह की इस तरह की चीजें तो नहीं मुझे मिलनी चाहिए। तो कुछ अच्छा आपके साथ घटित होगा यहाँ पर, या तो हो सकता है उस इंसान को कुछ अक्ल आ जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए, तो ये सारी चीजें आपके फेवर में ही कुछ होगा, जस्टिस आपको मिलेगा। दूसरा क्वीन ऑफ सोर्ड, हाँ थोड़े आप सख्त हो जाओगे लेकिन आप नर्म भी रहोगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो पूरी मैस्कुलाइन एनर्जी कुछ ज्यादा ही हाई है यहाँ पे जो आई थी फिलहाल अभी, लेकिन आप मूव ऑन कर भी जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका दिल, हाँ दिल से भी काम लोगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ आप ये कहोगे कि मुझे तो कोई अभी चाहिए ही नहीं, जब तक मैं इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल जाती, और मुझे तो इंसानों में अब मतलब किसी भी लड़के या फिर किसी भी लड़कियों में विश्वास ही नहीं है, मुझे कोई रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं अब। आप जो भी देख रहे हो मेल और फीमेल, आप उसी तरीके से चाहोगे ना कि वो पर्सन मेरी लाइफ में आए ही ना, मुझे अब कोई चाहिए ही नहीं, कोई रिलेशनशिप में कोई मतलब ही नहीं है। अपनी लाइफ एंजॉय करने के बारे में आप सोचोगे, सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे, अपने लाइफ को कैसे बनाना है, क्या करना है, उसके बारे में आप सोचोगे। बाकी आपको कोई रिलेशनशिप ना भाएगा, ना अच्छा लगेगा, ना आना चाहोगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से, रिलेशनशिप वाले मामलों से दूरियां बना के ही रखना चाहोगे। या देख लेते हैं अगर मूव ऑन नहीं करते हैं तो, मूव ऑन नहीं करते हैं तो हाँ आपको पेन मिल सकता है, वही यादों के साथ आप यहाँ रहोगे, वही यादों के साथ उन्हीं को याद करते हुए, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मुश्किल ही लग रहा है कि वो पर्सन आपको कांटेक्ट करें यहाँ पर भी, ठीक है। एक कोलैबोरेशन आप सिर्फ उन्हीं के साथ, ऐसा दिख रहा है कि आप उन्हीं के साथ चाह रहे हो, चाहिए तो वही, नहीं तो नहीं, कोई नहीं। तभी तो आप यहाँ पे भी यही एनर्जी में हो कि अगर मैं मूव ऑन भी करी तो मुझे अब और कोई रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, रहना ही नहीं है। मतलब आपके लिए वो थे बहुत इंपॉर्टेंट, वो जो भी पर्सन थी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप उन्हीं के साथ एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा कोलैबोरेशन चाह रहे थे, और अगर आप नहीं मूव ऑन करते तो स्टिल आप उन्हीं के साथ ही कुछ चाह रहे हो अपना, ठीक है। और दूसरा, उनकी एनर्जीज आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रही है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। और स्टिल ऐसा लग रहा है बाद में आप कोई न्यू बिगनिंग करोगे, या फिर आपकी एंडिंग अच्छी, मतलब कि ये रिश्ता खत्म हो सकता है। अगर आप फिर भी रुकोगे तो यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा होते हुए नजर नहीं आ रहा, बट मैं स्टिल कुछ कार्ड्स लूंगी इस रिलेशनशिप के लिए। अगर आप मूव ऑन नहीं करते, इसमें रहना चाहोगे तो और कार्ड्स में देखना चाहूंगी इसके लिए यहाँ पर, जो कि 10 ऑफ सोर्ड्स ना एक न्यू बिगनिंग भी दिखाता है, एंडिंग भी दिखाता है। तो इसके लिए मैं कुछ कार्ड्स देखना चाहूंगी आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, 8 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये मुझे दिखा रहा है कि आप काफी देर रुकोगे, ठीक है, काफी देर रुक सकते हो, वेट करोगे अगर आप रहना चाहोगे। लेकिन थोड़े देखिए यहाँ पे है वाली एनर्जी कि आप वेट करोगे, वो आपको वेट कराएंगे, और बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद ही ये एक न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी अपने लाइफ में। कहोगे कि नहीं अब बस बहुत हो गया, अब मैं इसके लिए और नहीं रुक सकती, मेरा मन नहीं है रुकने का, आई थिंक मेरे लिए मूव ऑन करना ही अच्छा होगा। क्योंकि ये पर्सन ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको कोई उस तरह की कमिटमेंट देगा, ठीक है। तो अगर आप रुकोगे भी यहाँ पे, तब भी आप यही सोचोगे कि कब तक, आखिर कब तक रुकना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब उसके बारे में सोचते रहना, रुके रहना। फिर बाद में कुछ ना कुछ सोच के आप ऐसा लगेगा कि ठीक है, मुझे लगता है यहाँ से जाना ही अच्छा है। अपने लिए लाइट चुनना, अपने लिए पीस चुनना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। फिर आपको ये फील होगा बाद में जाकर, अगर आप रुकते हो इस रिलेशनशिप में तो। अगर नहीं रुकते तब भी आप खुद को बनाने के बारे में, हाँ थोड़ा सख्त आप हो जाओगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है जस्टिस आपको मिलेगा। तो यहाँ चांसेस आप ज्यादा दिख रही है। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि
कुछ लोग के लिए ये भी दिख रहा है शायद वो आके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहे, ठीक है, ये भी दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि वो आके आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहे। यहाँ पे मुझे 50-50 एनर्जी दिख रही है, जैसे आप ये देख रहे हो कार्ड 50-50 है, एक ब्लैक है एक वाइट है, तो दो मुझे भी यहाँ पे ऑप्शंस आपके लिए दिख रहे हैं। कुछ लोग के लिए ऐसा दिख रहा है कि अगर वो वेट करेंगे तो शायद ये सारी चीजों की काफी वेट करने के बाद उनको जाना पड़ेगा। दूसरा, इनके पार्टनर जो भी ये दिख रहा है कि कुछ लोग के पार्टनर यहाँ कांटेक्ट करेंगे और एक न्यू बिगनिंग चाहेंगे कि एक न्यू शुरुआत करते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहेंगे। ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है ये पार्टनर आपके बारे में काफी सोच रहा है और आपके पास आएगा। तो ये 2 मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, अभी मैंने एडवाइस कार्ड नहीं देखा, मैं पहले देख लेती हूँ आपके लिए एडवाइस कार्ड। ओह माय गॉड, एडवाइस कार्ड तो मैं कहूँगी कि बहुत ही डेविल का कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। काफी डरावना है ये 7 ऑफ सोर्ड एंड डेविल का कार्ड। देख रहे हैं आपके ये कितनी डार्क एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स, जैसे यहाँ पे किसी को आगाह किया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है। खुद की एनर्जीज बचाओ, खुद को बचाओ। किसी से इतना भी दिल लगाना और किसी को अपनी डोर दे देना ये सही नहीं है। किसी के हाथ में अपनी डोर दे देना, अगर वो जैसे चाहे आपको नचा सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर आते जाते ऑन ऑफ होते हैं और आपने अपनी इमोशंस की पूरी धागे उन्हें अपने पकड़ा के रखे, रिमोट अपना उन्हीं को पकड़ा के रखा है। आते हैं तो खुश हो जाते हैं आप, चले जाते हैं तो फिर दुखी हो जाते हैं, ऐसा कुछ है। आना जाना यहाँ पे कोई ऐसी वाली एनर्जी मुझे मिल रही है और मैं आपसे यही कहूंगी कि आपको आगाह किया जा रहा है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है आपको आगाह किया जा रहा है कि आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए, खुद की एनर्जी को बचाइए। आपसे कहा जा रहा है ये बात, ये सही नहीं है। अगर ऐसा रिलेशन, अगर आप में से कोई भी अगर इस तरीके के रिलेशन में ऑन ऑफ, तो आपके लिए यही अच्छा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए अपनी खुशी के लिए, अपने पीस के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये सॉलिड मिल रहा है मैसेज कुछ लोगों के लिए। अगर कुछ लोग इस तरीके से इन सब चीजों से गुजर रहे हैं तो, क्योंकि जब आप इन सब चीजों से बाहर निकलोगे तब कुछ अच्छा होने के यहाँ पे चांसेस हैं। आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है। आप में से कुछ लोग का यही दिख रहा है कि आप लोग टावर मूवमेंट में ही चल रहे हो, मतलब काफी कुछ मतलब दर्द में ही है। मैं ये कहूंगी कि इंसान यहाँ पे दर्द में ही है, काफी सोचते काफी उनके बारे में। ये फिर भी डिसीजन आपका ही होगा। ये मेरा है कार्ड निकालना आपके लिए, तो मैंने कार्ड निकाल दिया, एक आपको बात बता दी। बट मैं ये आपको भी करना चाहूंगी, एडवाइस कार्ड में यही बता रहा है कि अपनी एनर्जीज को आप बचाइए, ठीक है। किसी को पूरी तरीके से ना सौंप दें अपने आप को, ठीक है। अपने इमोशंस का रिमोट अपने हाथ में लें। वो पर्सन हो सकता है कि जैसे ये देख रहे हैं चोर वाली जो है यहाँ पे, वो आना जाना, ये कार्ड ही मुझे ये मैसेज बता रहा है कि आना जाना, ऑन ऑफ। तो ये कहीं ना कहीं आपको पेन दे सकता है, ठीक है। आप हमेशा चीजों के बीच में घिरी रहोगे, फिर समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। एक अच्छा डिसीजन आप नहीं ले पाओगे अपनी लाइफ में, जो कि ये समय की बर्बादी है, ठीक है। और आपका एक सही डिसीजन आपकी लाइफ बना भी सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। तो मैं ये कहूंगी कि एक डिसीजन आपको लाइफ में अब लेना ही पड़ेगा। हमेशा ये नहीं कि रहूं या ना रहूं, क्योंकि ये तो मुझे सही से कमिटमेंट दे नहीं रहा, आ रहा जा रहा, आ रही जा रही, ठीक है। तो आपको ढंग से एक अच्छा डिसीजन लेना है अपने लाइफ में, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और अपने आप का कंट्रोल अपने हाथ में ले, ये नहीं किसी को भी थमा दिया, ठीक है। वो चाहे जैसे आपका रिमोट का बटन चलाए, जब उसका मन हो आए, जब उसका मन हो जाए, ठीक है। तो ये सही नहीं है। आपका भी इमोशंस है, आपकी भी कदर है, आपकी वैल्यू है, उसको समझे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को समझे आप, ठीक है। और हो सकता है आगे जाके कुछ अच्छा आपके लिए हो, मैं उसके लिए भी देखूंगी आपके लिए कि फ्यूचर थोड़ा सा अगर देखा जाए आपका। मैजिशियन, आप कुछ करते हुए नजर आ रहे हो, अपने लिए कुछ करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो सकता है आप में से काफी लोग कोशिशें करें
बट यहाँ मुझे तो मैजिशियन वाली एनर्जी ये दिख रही है कि मुझे अब अपने लिए कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है। ये वाली यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। ये ग्रेट एनर्जी है, ये बहुत ग्रेट एनर्जी। द मैजिशियन, इसका देखिए नंबर 1 है, नंबर 1। ये आपको नंबर 1 बना सकता है, नंबर 1। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि मैं खुद पे वर्क करना और खुद को संभालना, खुद को संवारना, खुद के लिए कुछ करना लाइफ में, ये वाली एनर्जी है। ये किसी की जरूरत नहीं है, खुद अपना काम खुद से करेंगे, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, कहीं और वेस्ट नहीं करें। जो एनर्जीज आपकी लो की जा रही है, आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज है, बस आपकी एनर्जीज लो की जा रही है, आपको कम फील कराया जा रहा है कि आप कम हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अपने पावर्स को समझिए और अपने लिए अपनी पावर्स को आप यूज करते दिख रहे हो इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये आपका कार्ड है, ये मेजर अरकाना का कार्ड है और ये इस डेक का भी देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, पहला कार्ड है। तो अब मैं आपको क्या बताऊं यहाँ पर। और तो ये आप देख रहे हैं, ये कार्ड है आपके लिए, ये रीडिंग थी आपकी। अगर आपको अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा रेजोनेट हुई हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।